मैं अपने पुत्र से ही ये संदेश पाया है। हम ये नहीं कह सकते कि बच्चा माता पिता को सिखा नहीं सकता है। कभी कभी माता पिता गुस्सा करके बोलते हैं, ब्रह्मचारी लोग जब घर जाते कहते आपको चैंटिंग करनी चाहिए, कहे तू सिखाएगा हमको? कहना हाँ, देवहूति माता के पुत्र कपिल ने भी उनको सिखाया था। ये भागवत का प्रमाणिक प्रसंग है, तो सिखाया जा सकता है। अलग अलग लोगों में अलग अलग प्रकार के बुद्धि होती है। शूद्र लोगों में उम्र के हिसाब से व्यक्ति को बड़ा माना जाता है। जिसकी उम्र ज्यादा उसको बड़ा बोलते, बोले शूद्र है तो बोले जो बड़ा है वही बड़ा है, बाकी सब दही बड़ा है। तो जो बड़ा है उसको माना जाएगा शूद्र लोगों में। वैश्यों में जो धनवान है, पैसे वाला व्यक्ति बड़ा आदमी है, अरे बहुत पैसा है इनके पास, सम्मान करो इनका, सम्मान करो, प्रणाम करो इनको, क्यों? धनवान है भाई। ये वैश्य समाज में चलता है। क्षत्रिय समाज में बल, पावर, अरे उसने उसको हरा दिया बॉक्सिंग में, कुश्ती में, ये पल चाली है, उनको गोल्ड मेडल मिला ओलंपिक, वाह वाह, स्वागत करो, स्वागत करो। और ब्राह्मणों में ज्ञान के आधार, तो ज्ञान के आधार पर अगर कोई व्यक्ति देख पा रहा है तो वो ब्राह्मण। अगर अभी भी वो धन के आधार पर, शक्ति के आधार पर, शक्ति यानी पद के प्रेसिडेंट साहब आए हैं तो उनका स्वागत हो रहा है, चाहे एक शुद्ध भक्त भी आया हो उसका उतना स्वागत नहीं है, चाहे वो कितना ही ज्ञानी हो। बोले आपके ज्ञान से हमको क्या लेना देना, उसका धन काम आएगा, उसका बल काम आएगा, है ना। और शूद्र का एक्सपीरियंस, अनुभव, कितने बड़ा अनुभवशाली है, वृद्ध आदमी है, बहुत बूढ़ा है। लेकिन ध्रुव ने तो 5 साल की अवस्था में ही वो ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो क्या ध्रुव पूजनीय नहीं है? प्रहलाद ने तो 5 साल की अवस्था में प्राप्त कर लिया, तो क्या प्रहलाद पूजनीय नहीं है? तो हमारे मध्य आज प्रभु जी बैठे हैं, छोटे से हैं, इन्होंने भागवत का ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो क्या ये पूजनीय नहीं है? पूजनीय। हम आपका स्वागत करते हैं। हरे कृष्ण। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि पूजनीय है। एक बहुत बड़ी ऋषियों की सभा थी। ऋषियों की सभा में बड़े बड़े ऋषि मुनि बुलाए गए। बोले आज शास्त्रार्थ होगा। पहले जमाने में शास्त्रार्थ होता था, आजकल यूट्यूब के माध्यम से हो रहा है, लेकिन पहले साक्षात बड़ी बड़ी संगत होती थी, राजा लोग बैठते थे, धन लगाते थे, भंडारा होता था और बड़े बड़े ऋषि मुनि आते थे अलग अलग जगह से। कोई मायावादी विचारधारा के, कोई शैव है, कोई शाक्त है, और सब अपने अपने विचारों को लेकर बैठते थे। और उसके बाद वहां प्रश्न उठाए जाते थे, भगवान कौन, तुम कौन, हम कौन। और जो हार जाए उसको गंगा में कूद कर प्राण त्यागने पड़ेगा। जो विजय घोषित हुआ बस वही विजय घोषित होता था। इसलिए विजय होना ज्ञान के आधार पर लोग जाते नहीं थे, केवल ब्राह्मण लोग ये कार्य करते थे, क्योंकि वहां पर ज्ञान की परीक्षा होती थी। तो ऐसे शास्त्रार्थ के लिए राजा ने बहुत बड़ी सभा बुलाई, बड़े बड़े ऋषि मुनि आए। तो वहां पर ध्रुव जी भी आए। शशि रुक्मिणी द्वारकाधीश की जय, जगन्नाथ बलदेव सुदर्शन, गौर निताय श्रील प्रभुपाद ग्रंथराज भागवतम की जय। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी आए। सारे ऋषि मुनि बैठे थे, राजा बैठ करके सबका स्वागत करते थे। आइए महाराज, आइए महाराज, आइए महाराज, आइए महाराज, महर्षि की जय हो, ब्रह्म ऋषि की जय हो। लेकिन तभी उस सभा में बाल्य अवस्था में ध्रुव का प्रवेश हुआ। तो ऋषि सब बैठे थे, राजा ने उठ करके उनको दंडवत प्रणाम कर दिया। बाकी ऋषि जो है ना, इस बात का अपमान मान गए। ज्ञान का मूलभूत सिद्धांत है विनम्रता। जिसने कितना ज्ञान पाया है ये उसकी विनम्रता से पता चलता। ज्ञान का मतलब श्लोक रटना और श्लोक उच्चारण करना नहीं है। ज्ञान का अर्थ है जिस व्यक्ति के पास सच में विद्या है, विद्या ददाति विनयम, उसमें विनम्रता होनी चाहिए। विद्या विनय संपन्न, विद्या विनय संपन्न, विद्या होगी तो विनय होगी। विद्या ददाति विनयम, जगह जगह आप देखेंगे विद्या को विनय से जोड़ा गया है। असली विद्यावान ज्ञानवान वही है जो विनम्र है। विनम्र यानी कि वो व्यक्ति अपने ज्ञान का परचम लहराने से ज्यादा भक्तों की सभा में विनम्रता का लक्षण प्रकट करता है। ऐसा व्यक्ति विनम्र है। और भौतिक संसार में जब वो रहता है तब वहां विनम्रता कैसे दिखाएं? वहां अपने सिद्धांतों पर बना रहता है। सिद्धांत बलिया जीव ना करे आलस, आलस नहीं करता, सिद्धांतों पर रहता है। आप किसी के घर गए, उसने आपके लिए बहुत अच्छा आलू का पराठा बिना भोग के ला के दिया, तो आप वहां खाएंगे कि नहीं खाएंगे? बोले हम विनम्र हैं, हमने खा लिया।
तो वहां सिद्धांत बनाए रखना ही विनम्रता है, और भक्तों के समाज में अपने को अज्ञानी मानना ही विनम्रता है। सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? जिसको व्यक्ति प्राप्त कर लेता है तो वो कह सकता है कि अभी ये व्यक्ति ज्ञानी हो गया। तो सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? उपनिषद रटना, भागवत रटना, डिग्री कोर्स ले लेना, भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव बन जाना? क्या चीज है सबसे बड़ा ज्ञान? बोले सबसे बड़ा ज्ञान है कि मुझे कोई ज्ञान नहीं। ये जिस दिन आ गया वो व्यक्ति, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, गुरु मोरा मूर्ख देखी करीला शासन। शा ये धातु है शस्त्र और शास्त्र और शासन। जब भी कोई व्यक्ति शासन करता है, क्षत्रिय शास्त्र के द्वारा करता है और ब्राह्मण शास्त्र के द्वारा करता है। लेकिन हम देखते हैं कालक्रम में ब्राह्मणों का हास हुआ है, पतन हुआ है, और ब्राह्मणों को भी उत्तेजित किया जाता है, शस्त्र उठाओ शास्त्र छोड़ो। तो फिर क्षत्रिय क्या करेगा अगर ब्राह्मण शस्त्र उठा लेगा? हर व्यक्ति के लिए अलग अलग कार्य। श्रील प्रभुपाद जी चाहते थे वर्ण आश्रम कॉलेज व्यवस्था हो, हर व्यक्ति को अलग अलग अनुभव होते हैं। अर्जुन क्षत्रिय रूप में भगवान के भक्त हैं। कोई व्यक्ति किसी भी आश्रम में रहकर, किसी भी वर्ण में रहकर भगवान का भक्त हो सकता है। लेकिन ब्राह्मण से आप ये आशा करें कि तुम भी तलवार उठाओ, तो फिर समाज चल नहीं पाएगा। तो समाज में जो सच में ज्ञान के प्रेमी है, शास्त्र प्रेमी है, उनकी सहायता करनी चाहिए, शास्त्र प्रचार करने में। लेकिन हमारा समाज ऐसा करता नहीं है। वो समाज मिक्स कर देता है। ब्राह्मण से चाहेंगे क्षत्रिय का काम करो, बिजनेस करो, ये करो, घर वाले कहेंगे नौकरी करो, शूद्र बनो। ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं। तो ज्ञान क्या है? सबसे बड़ा ज्ञान है कि हमें कोई ज्ञान नहीं। तो यह अकल्पनीय श्लोक जो है, अतर्क्य सहस्त्र शक्ति, अतर्क्य, इस पर कोई तर्क नहीं करना चाहिए। तर्को अप्रतिष्ठम कहा गया, तर्क से भगवान की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है। भगवान को जानने के लिए अगर तर्क वितर्क करे, लॉजिक ढूंढे, तो कोई तर्क से आप ढूंढ नहीं पाएंगे। बोले जब वराह भगवान ने अपनी दांत के ऊपर पृथ्वी भू को धारण किया और जब वापिस पुनः उसको उसकी धुरी पे रखा, तो जिस धुरी के पॉइंट पे रखा वो मथुरा है, जिस धुरी पे रखा वो मथुरा है। आ व्यक्ति बोले पृथ्वी तो उनके नाक पे थी, तो नाक पृथ्वी में ही तो मथुरा है। पृथ्वी उठाई और पृथ्वी को धुरी पे रखा, वहां मथुरा है। तो बोले वो मथुरा कैसे है? वो पृथ्वी के अंदर ही तो मथुरा है। तो वो व्यक्ति जब ये तर्क करेगा, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर भगवान ने भू उठा ली तो फिर सारे जीव कहां चले गए? सारे जीव तो ऐसे अलट पलट होकर के गिर जाने चाहिए ना, गिर जाने चाहिए। अगर हम किसी बॉल के ऊपर कुछ लगाएं, वैज्ञानिक तरीके से सोचें, विचार करें, तो हमारी बुद्धि वैज्ञानिक बुद्धि होने के कारण जिसको कई जन्मों में, कई वर्षों में उसका हनन किया गया वैज्ञानिक दृष्टि को लगा करके। लेकिन वैज्ञानिक ज्ञान में और आध्यात्मिक ज्ञान का भेद यह है, आध्यात्मिक ज्ञान ऊपर से नीचे आता है और वैज्ञानिक ज्ञान नीचे से ऊपर जाता है। गुरुत्वाकर्षण था, ग्रेविटेशन फोर्स था, सेब गिरा, न्यूटन ने देखा और बोल दिया कि मैंने इसकी खोज करी है। इसको ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। परंतु उनसे पूछो भाई, बनाया किसने? गिर रहा था सेब, आपने देख लिया, उसको रजिस्टर कर दिया, तो आप साइंटिस्ट हो गए। पर बनाया किसने गुरुत्वाकर्षण? उसकी रचना कितनी सुंदर, तो वो कितना सुंदर होगा। उसकी रचना को देख करके भी नहीं समझते लोग कि वह कितना सुंदर है वो प्रभु। भगवान की अनेक शक्तियां हैं। लोग बोलते कितनी है? बोलते 3 शक्ति हैं, भारंगा, अंतरंगा, तटस्था। पर ऐसा नहीं है। यहां पर 3 शक्ति का वर्णन नहीं है, सहस्त्र शक्ति, हजारों शक्ति का। कुछ शक्तियों को शक्ति आवेश रूप में भगवान अपने ही अवतार रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे शेषनाग के रूप में भगवान अपनी कौन सी शक्ति देते हैं? जब शेषनाग के रूप में वह भगवान की सेवा करते हैं, तो एक शक्ति है, उसका नाम है स्वसेवन शक्ति। स्वसेवन, मेरी स्वयं की सेवा करने वाली शक्ति। जब भगवान लेटते हैं तो आपने देखा होगा विष्णु भगवान, वैसे तो नहीं देखा होगा लेकिन टीवी में देखा होगा, वैसे देख जाते तो फिर यहां थोड़ी होते हैं। तो भगवान शेष शैया पर और योग निद्रा में भगवान लेटे, लक्ष्मियां उनके सहस्त्र लक्ष्मी चरण प्रक्षालन कर रही हैं, चरण चाप रही हैं, चरण दबा रही हैं। तो ऐसी स्थिति में हम देख रहे हैं
वो जो शेष नाग है वो कौन है? कैसे भगवान अखिल ब्रह्मांड नायक किए वजन को धारण कर सकते हैं? कोई नॉर्मल पे रख दे भगवान तो फट जाएगा वो तो। वासुकी को जब समुद्र मंथन के लिए बुलाया तो वासुकी अचंभित हो गए, बोले प्रभु इधर असुर खींचेंगे, इधर देवता खींचेंगे, मेरे तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। बलशाली है। भगवान बोले चिंता मत करो, वासुकी तुम्हारे हृदय में मैं बैठा हूं। तो भगवान सर्प के हृदय में भी बैठे हैं तो क्या हमारे हृदय में नहीं? भगवान ने उधर ही बैठ करके उस वासुकी को इतना बल प्रदान किया कि वो एक रस्सी की तरह काम किया। बाद में जब खोले तो पूछे दर्द हो रहा है? बोले नहीं, एकदम फ्री, कोई चिंता नहीं। इतनी देर मंथन चला, हजारों वर्षों तक, जब तक अमृत नहीं निकल गया। तो वासुकी की तो चितड़े चितड़े हो जाने चाहिए, लेकिन वासुकी को किसने बल दिया? भगवान। स्व सेवन, अपनी सेवा कराने की शक्ति देते हैं। तो आज अगर हम प्रचार कर रहे हैं, आज हम गीता वितरण कर रहे हैं, तो ये किसकी शक्ति है? भगवान। स्व सेवन शक्ति, स्वयं अपनी सेवा कराने की शक्ति देते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.